देख लें आप मेरे साथ रह रहे कि अकलमंद हो ही गए हैं। अच्छा जी, जब ये नए नए हमारे घर आए थे, आपको याद है आप यही करते थे कि पहले प्याज ब्राउन कर लेते थे और फिर उसके बाद, लेकिन मैंने आपको फिर नई सिरे से खाना बनाना सिखाया। मसाले को ना आप साथ साथ इस तरह चम्मच से इस कूटते हैं, इसलिए मैं लकड़ी का चम्मच कहती हूँ क्योंकि इससे ये जो कुटाई होती है ना ये अच्छी हो जाती है। धनिया काटा है आपने? भूल गए हैं, धनिया तो ये भूल ही जाते हैं हमेशा। नहीं, चम्मच जो है ना वो बिलाल भाई का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। लो बस हमारी ये बंद गोभी तैयार है, मैंने बंद कर दिया चूल्हा और गैस ना होने के बावजूद हम अपने मकसद में हो गए हैं कामयाब। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ कुरतुन इकरार और आज हम पकाने, ये क्या हुआ किचन को? बाजी वो गैस चली गई थी, ठीक है, टाइम से पहले ही आज। तो मैंने सारी कटिंग करके रख दी हुई थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब कटिंग कर दी है तो सारी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने फिर ये गैस की सिलेंडर की सेटिंग कर दी है। मैंने कहा आप इस पे आज बनाइए। काम तो आपने वैसे अच्छा कर दिया, ये तो नेक्स्ट टाइम भी हम कर सकते हैं, जब गैस का इतना इंतजार करते हैं। गैस का इंतजार करने से बेहतर है देख लें आप मेरे साथ रह रहे कि अकलमंद हो ही गए हैं। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? हमारी डिश है जी आज की, जो कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उस पर बहुत से लोगों ने मुझे फरमाइश की कि आप हमें बंद गोभी गोश्त बनाना सिखाएं। बंद गोभी उन्होंने कहा, लेकिन मैं ज़्यादातर बंद गोभी बनाती हूँ गोश्त में। गोश्त मतलब चिकन में, मटन में भी बन सकती है, आलू में भी बन सकती है, रेसिपी ऑलमोस्ट सेम है। और लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन में। तो सबसे पहले आप इसको ऑन कर दें। वाह भाई बिलाल भाई, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। मैंने इसलिए ना मैंने सारी बस सिलेंडर ज़रा दूर ही रखना। वो दूर ही है, आप बेफिक्र हो जाए, आपसे थोड़ा दूर ही है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा दूर नहीं है थोड़ा सा दूर है। देखिए अभी पे रात को बहुत ज़रूरत है मेरी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बहुत लोगों ने सिलेंडर जो है ना किचन में ही सेट किए होते हैं। अच्छा ठीक है ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेंगे चिकन, ठीक है जी। अब अगर आप ले रहे हैं, अब मैं बनाऊंगी कम क्वांटिटी में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया घर पे कोई ऐसा खाने वाला है नहीं, डाइट पे हम सब लोग। तो मुझे तो क्योंकि बंद गोभी बहुत पसंद है, मैं इसके कुछ फ़ायदे भी आगे आपको बताती हूँ जाके। आपने मुझे याद कराना है कि मैंने कैबेज सूप लाजमी बताना है, ये ना हो कि मैं इसके बारे में बताते हुए भूल जाऊँ। वो जो हमने बनाया था, जो मैंने बनाया था जी। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल, जो कि हमारा हमेशा का काम है। ऑयल आप डालें जो आपका हस्बे लाइक जितना को आप पसंद करते हैं उतना ऑयल डाल दें। मुझे खुशी हो रही है कि बिलाल भाई इतने अक्लमंद कैसे हो गए। उसके बाद आप इसमें डालें चिकन। समझा हुआ है चिकन की बिलाल भाई बोटी थोड़ी छोटी करें, इसको छोटी कर दूं? इसको छोटी करें, ठीक। छोटी बोटी रखेंगे तो वो ज़रा मिक्स होके ज़्यादा मज़े की लगेगी। ये बोनलेस चिकन इन्होंने ले लिया, वैसे आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। चूँकि सिलेंडर की गैस है ना, इसलिए मुझे कम लग रही है, मैं उसे हीट किया आती हूँ। ओके, इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। चम्मच रखना, आप कभी ना याद रखना, फिर गलती होगी मुझसे। चम्मच का तो कोई मसला है आपके साथ, मुझे आज पता चल गया कि चम्मच आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ये लें। नहीं, चम्मच जो है ना वो बिलाल भाई का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। लो बस फिर वही बात आ गई। इसमें हम डालेंगे जी अपना लहसुन अदरक का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, क्योंकि देखिए हर घर में ना इसमें मैं मिकदार आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। अब मैं ये चमचा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इससे ग्रिप मेरी अच्छी रहती है। अच्छा, बंद गोभी हम बनाएंगे, बंद गोभी चिकन, क्योंकि ये बड़ी फरमाइश थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों की फरमाइश नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसमें हमने बंद गोभी थोड़ा सा ना ऑयल चूसती है, तो उसमें थोड़ा सा हमें ऑयल ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम इसको अच्छा सा पहले चिकन को इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन है चिकन का वो ख़त्म हो जाए। और जब ये लहसुन अदरक हमारा भुनेगा, यानी अपना ऑयल को छोड़ देगा, तो उसका मतलब है कि हमारा लहसुन अदरक भुन गया। अच्छा बिलाल भाई एक काम करें जी, एक जल्दी से ना मुझे प्याज, आप मुझे प्याज की क्वांटिटी कम लगी, एक प्याज मुझे जल्दी से और चॉपर कर दें जल्दी से। बिलाल भाई किधर गए हैं? एक तो बिलाल भाई जो है ना फ़ौरन गुम जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। ये देखिए हमारा मटन जो है, जो चिकन है वो थोड़ा सा गोल्डन भी हो रहा है, इसको गोल्डन होने देते हैं। इसको आपने, जब आपको ये लहसुन अदरक अलग अलग होता हुआ नज़र आएगा, उसका वक्त
वो वक्त होता है जब लहसुन अदरक भून चुका होता है और चिकन अपनी स्मेल जो होता है कच्चेपन की वो मुकम्मल तौर पे छोड़ चुका होता है। बंद गोभी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके मज़े की तो है बहुत खाना, इसका ये सालन बहुत मज़े का। लेकिन जो कैबेज सूप है वो लोग जो डाइट पर हैं ख़ास तौर पे उनके लिए इसकी 30 डेज़ की डाइट होती है, प्रॉपर प्लान होता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपके पास वो आ जाएगा। डाइट सूप मैं आपको बनाना सिखा दूँगी, इसका बहुत मज़े का होता है, फिलिंग होता है, उसको आप डिफरेंट रेसिपीज से बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उससे आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, आपका वेट लूज होता है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जितना आप फ्रेश एंड जितना आप हेल्दी लेंगे मील, उससे आपके स्किन के ऊपर, आपकी जो बाकी जी बाल हैं, आपके नेल्स हैं, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब ये देखें हमारा चिकन जो है वो लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। इसमें मैं ये डाल रही हूँ प्याज। अगर आपने एक बंद गोभी का फूल लिया है ना तो आपने इसमें तकरीबन 2 प्याज जो है वो डालने हैं। मुझे ये थोड़ा सा प्याज कम लग रहा था तो मैंने बिलाल भाई को कहा है कि, क्योंकि छोटा प्याज बिलाल भाई ने ले लिया था, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे एक प्याज जल्दी से और चॉपर कर दें। जी बिलाल भाई जी हो गया ना, इसमें डाल दें क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना हमें मसाला ज़्यादा बनाना पड़ता है ताकि वो रसमिसा सा सालन बने और ड्राइनेस ना रहे। अब ये देखें आप प्याज की क्वांटिटी हमने बढ़ाई है, ये लें जी। अच्छा, कभी भी मैं जो भी खाने बनाती हूँ ना उसमें मैं कभी पहले प्याज को ब्राउन नहीं करती। अक्सर लोग जब खाना बनाते हैं उसमें पहले प्याज ब्राउन करते हैं और उसके बाद वो मसाला तैयार करते हैं। जब ये नए हमारे घर आए थे, आपको याद है, आप यही करते थे कि पहले प्याज ब्राउन कर लेते थे और फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको फिर नए सिरे से खाना बनाना सिखाया। माना करें ना कि मान रहा हूँ ना, हर घर की अपनी अपनी रेसिपी होती हैं, कहीं भी जी बाजी आपने मुझे अपना अपना स्टाइल होता है बाजी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आपने अपने तरीके से बताया, अब आपके अपने तरीके से बन रहा है। अब ये देखिए प्याज जो है वो हमारा थोड़ा सा नरम हो गया बिल्कुल। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर भी इसमें जो है वो 2 डलेंगे। मैंने आपको बताया कि इसकी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा बनेगी ताकि हम इसको, जो हमारी गोभी है वो इसके साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। तो ये मसाला ज़्यादा डाल रहा है, खड़ा मसाला ज़्यादा डाल रहा है, तो इसके साथ वो मिर्चों वाला जो पिसा हुआ मसाला होगा जो भी, वो भी ज़्यादा डलेगा या वो पूरी क्वांटिटी में डलेगा? क्या मतलब? जो मसाला जो हमने डालना है मिर्चों वाला वो भी ज़्यादा डलेगा या इसी क्वांटिटी में? नहीं, जाहिर बात है जितना ये मसाला होगा उसी हिसाब से हम अपना मसाला बाकी डालेंगे ना। इसमें हमने ये डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे साबित जीरा वाइट, 1 चम्मच आप इसमें साबित जीरा डाल दें। नमक, फिर आपका नमक खाली है, नमक का डब्बा क्यों नहीं भर रहे भाई? मैंने दूसरे डब्बे में डाला हुआ है, वो भी ले लें। इसमें डालेंगे हम नमक, पिंक सॉल्ट मुझे दिया करें, आपको पता है मैं खाने में पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। ये आप प्लीज़ भर दें इसको, अभी भर दें जो है वरना आप फिर भूल जाएंगे। गुलाम अब्बास साहब वो ये लेके आए हैं। नहीं, उनको कहें कि हमारे घर पिंक सॉल्ट आता है। पिंक सॉल्ट जो है वो अच्छा होता है सेहत के लिए। आप लोग भी कोशिश करें कि खानों में पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया करें। ये देखें, ये इसको दिखाएं ज़रा करीब से सालन को। इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मिर्च, थोड़ा सा ये स्पाइसी मज़े का लगता है। क्योंकि ज़ीरा में डाल चुकी इसमें मैं पिसा हुआ ज़ीरा नहीं डालूंगी। हल्दी किधर है? हल्दी पास ही पड़ी है। ये तो सूखा पिसा हुआ धनिया भी पड़ा हुआ है। पिसा हुआ धनिया मैं खुश्क सब्ज़ी में नहीं डालती, वो सिर्फ मैं सालन वाली सब्ज़ी में डालती हूँ। उससे जो है ना मुझे लगता है कि धनिया को जो आप फ्रेश धनिया डाल लें तो वो ज़्यादा उसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। पिसा हुआ धनिया सब्जियों में मुझे समझ नहीं आती। वैसे आप लोग डाल सकते हैं अगर आप लोगों के घरों में आदत है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ जो खुश्क सब्ज़ी होती है उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और साबित ज़ीरा, ये 3 चीज़ें जो डालती हूँ। अब ये देखें, ये इस तरह से इसको आपने अच्छा सा भूनना है। और ये बड़े मज़े की रेसिपी और बड़ी आसान रेसिपी है। ये मिर्चें आपने जो है ना, मुझे इनको 3 मिर्चों को सीधी सीधी काट के देना है, ठीक है? लंबी काट। हाँ जी,
कैबेज सूप में आपको बता रही थी, कैबेज सूप में आपने सिर्फ ये करना है कि आपने चिकन की 2 से 3 बोटियाँ लेनी है, उसमें आपने टमाटर डालना है, गाजर डालनी है, उसमें आपने कैबेज के पत्ते डाल देने हैं, उसमें आपने नमक और काली मिर्च डाल के उसको आपने पानी डाल के चढ़ा देना है और उसको आपने गलने देना है तकरीबन 1 घंटे तक। उसके बाद आप चिकन उसमें से निकाल के उसको श्रेड करने हैं अलग, और उसको जो सूप आपका बनेगा वो क्लियर सूप होगा। अगर चाहें आप उसमें सोया सॉस डाल लें, विनीगर डाल लें, और उसको आप चाहें तो आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। वो ब्लेंड होकर थिक हो जाएगा थोड़ा सा, और वो ऐसा बन जाएगा जैसे मशरूम सूप होता है उस तरह से। अगर चाहें तो आप मशरूम भी डाल सकते हैं। ये देखें इसकी कितनी अच्छी भुनाई हो चुकी है। फिलहाल भाई आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ बाजी, नई नई रेसिपियाँ बना रहे हैं, मैं आपकी रेसिपियों की चोरी कर रहा हूँ, समझ लें। आपने कभी नहीं बनाई बंद गोभी? नहीं, मैं बनाई है मैंने भी। तो फिर आपके लिए नई क्यों है ये? मेरे लिए नई है भी और नहीं भी, क्योंकि काफ़ी देर के बाद मैंने ये देखी है। ठीक है, मसाले को ना आप साथ साथ इस तरह चम्मच से इस कूटते हैं, इसलिए मैं लकड़ी का चम्मच कहती हूँ क्योंकि इससे ये जो कुटाई होती है ना ये अच्छी हो जाती है। तो आपका मसाला जो है वो साथ साथ भुनता भी जाएगा और साथ ही साथ जो है वो मतलब उसको हम मेल्ट होता जाएगा। मेल्ट नहीं, इसको कहेंगे कि मिक्स होता जाएगा ना, खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। ये मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, इसकी बड़ी मज़े की खुशबू जो है ना वो आ रही है। बिलाल भाई बंद गोभी आपने कितनी काटी है? मैंने 2 फूल काटे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रही है। अच्छा, अब इसमें आपने ना एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ना बंद गोभी आहिस्ता आहिस्ता करके डालनी है, पूरी नहीं डालनी। और ये देखिए मैंने बहुत बारीक काटी हुई है, इस तरह भी काट सकते हैं आप और लंबी भी काट सकते हैं, दोनों तरीके से काट सकते हैं, लंबी भी काट सकते हैं। अब पहले आप इसको ज़रा मिक्स करके देख लें कि ये मसाले की क्वांटिटी इसके साथ क्या है, क्योंकि मसाला इसके साथ मिक्स होना चाहिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता डालूं? नहीं अभी नहीं, अभी पहले मुझे मिक्स करने दें। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि इस तरह से ना हमें मिकदार का पता नहीं चलता और हमारा जो है वो मसाला कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। इसमें अभी हम और डाल सकते हैं, इसमें हम थोड़ी सी बंद गोभी और डालते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। ये एक तकरीबन 1.5 फूल है, ये आधा किलो गोश्त में आपने 1.5 फूल डालना है दरमियाना, ठीक है। अच्छा, अब बंद गोभी ना अपना पानी काफ़ी छोड़ती है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें हल्का सा पानी डालना और इसको हल्की आंच पे रख देना है ताकि ये अपने पानी में खुद ही गले, क्योंकि गल तो ये फ़ौरन जाती है। तो आपने सिर्फ हल्का पानी, इतना पानी इसको देना है कि ये सिर्फ अपना पानी छोड़ने तक इसके पास पानी मौजूद रहे। तो अभी हम इसे दम पे लगा देते हैं। जी, हल्की आंच पे रख देंगे, दम पे नहीं। ये देखें, ये साइड से इसके बबल्स उठ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अब इसको हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट, आपका ये 20 मिनट मेरे ख्याल में बहुत होंगे। मैंने ये मटन में बनाई थी। मटन के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसका ढक्कन क्या है, मटन के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आपको मटन को अलग से गलाना पड़ेगा मसाला डाल के सारा, जैसे हमने सारा मसाला डाल के गलाया है। मैं सारा प्याज, कच्चे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह सब कुछ डाल के उसको गला ले रहे हैं। उसके बाद उसको फिर आपको भूनना पड़ेगा और भूनने के बाद फिर आप उसके अंदर ये बंद गोभी डालेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मटन के साथ भी सिखा दूँगी। इसको हमने हल्की आंच पे छोड़ दिया। अब हम देखेंगे इसको 15 से 20 मिनट के बाद कि ये जो है वो गल गई, और फिर हम इसकी भुनाई देखेंगे कि कैसे गई। ये आप ज़रा करीब से दिखाएं, ये गल चुकी है हमारी बंद गोभी। अब हम इसको भूनेंगे। धनिया काटा है आपने? भूल गए हैं, धनिया तो ये भूल ही जाते हैं हमेशा। इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर लें और इसको हम भूनते हैं। अच्छा, आप बाजी वो कह रहे थे कैबेज सूप का, उसका थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या उससे का फ़ायदा क्या आपने पीना है? बाजी मैं पतला होने की कोशिश कर रहा हूँ। कैबेज सूप मैंने आपको बताया इसका बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा अभी और देखते हैं चैट जीपीटी से कि कैबेज सूप के अलावा जो है वो हम जब तक कि हमारा सालन भुने कि हम बंद गोभी के लिए और क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें इन्होंने बंद गोभी की 3 रेसिपीज़ हमें बताई हैं। एक इन्होंने कहा कि आप बंद गोभी लें, उसको ऑलिव ऑयल लें चम्मच, उसमें ज़ीरा, नमक और हल्की सी काली मिर्च डाल के, बंद गोभी के पत्ते डाल के उसको बिल्कुल सौते टाइप कर लें
और ग्रिल्ड वेजिटेबल उसको ग्रिल्ड चिकन के साथ खाएं अगर आप वेट लॉस के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ये वेट लॉस में इस्तेमाल होती है। इसमें विटामिन के बहुत बड़ी मिक़दार में पाया जाता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। एक तो आपको रेसिपी मैंने ये बता दी जो आज बंद गोभी की है, एक मैंने आपको बताया कि ग्रिल्ड चिकन के साथ आपने खाना है तो आप इसको सौते करेंगे सिर्फ ऑलिव ऑयल में, ज़ीरा डाल के, काली मिर्च और नमक डाल के, और हल्का सा उसके ऊपर आप धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे, वो आपका हो जाएगा। एक आप इसका कैबेज सूप बना सकते हैं, जो मैंने आपको प्रॉपर उसकी रेसिपी बाद में बताऊंगी अभी, क्योंकि वो ज़रा लंबी है, उसको सिखाऊंगी मैं आपको बनाना, वो 2-3 तरीक़ों से बनती है। तो ये ज़रा करीब से दिखाएंगे हमारी जो बंद गोभी है, ये बिल्कुल देखिए इसका कलर कितना मज़े का आया है, और ये भी भून रही है, अभी बंदा भुनी नहीं है, प्रॉपर जब ये भुनेगी तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। ये तो मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहा है कलर इसका। हाँ, ये आपके कपड़ों के साथ कलर मैच हो रहा है। मैं इसको साथ साथ बीच में आप देखें इस तरह करती जा रही हूँ ताकि ये मसाले के साथ मिक्स होती जाए। हर खाने को पकाने के जो है ना वो 2 से 3 तरीके होते हैं। आप इस तरीके को भी ट्राई कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि प्रॉपर चिकन भून के पहले उसको अच्छी तरह से उसको गला के उसके बाद उसमें बंद गोभी डालें, और एक तरीका ये है जैसे हमने हल्का सा प्याज जो है उसको लाइट ब्राउन किया, और उसके बाद ब्राउन नहीं किया हमने, उसको हल्का सा बिल्कुल सौते किया, और उसके बाद उसमें हमने गोभी डाल दी, और गोभी, प्याज और चिकन जो है वो तीनों साथ ही गले हैं। इस तरह से ये होता है कि चिकन के अंदर जो है ना वो टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी का, और सब्ज़ी के अंदर टेस्ट आ जाता है चिकन का। जब हम चिकन को पहले से भून लेते हैं तो वो टेस्ट इतना एक दूसरे के अंदर रचता नहीं है जितना कि होना चाहिए। ये जी हमारी बंद गोभी इस वक्त भून चुकी है। आपने देखा इसमें इतना ऑयल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये ऑयली हो, बिल्कुल मुनासिब सा इसका ऑयल है। ये हमारी बन के तैयार है। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि ये मसाले के साथ मिक्स हो जाए। और हम इसको आप उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। चपाती के साथ खा सकते हैं इसको। उबले हुए चावल तो मैंने बनाए हुए हैं बाजी, आपने उबले हुए चावलों को उबले हुए चावलों के साथ खाऊंगी मैं। मैंने तो बना दिए हुए हैं पहले से। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। ये जी हमारी बंद गोभी बन के तैयार है। जी बिल्कुल, आपने अंडे खाए हैं मैंने। अच्छा लाए मुझे दें जिसमें मैं इसको डिश आउट करूं। हमारी ये बंद गोभी तैयार है। मैंने बंद कर दिया चूल्हा, और गैस ना होने के बावजूद हम अपने मकसद में हो गए हैं कामयाब। अब आपका ये चम्मच मेरे काम आएगा। इसको मैंने आप इसीलिए रखे थे 2, मैंने कहा निकाल लें। इस डिश में ये आपकी मज़ेदार सी बंद गोभी चिकन। ये ज़रा करीब लेके आए इस प्लेट के ताकि नज़र आए सबको कि इसकी जो है वो लुक क्या निकली है। बिल्कुल। अभी मैं इसके ऊपर ये धनिया फ्रेश अभी हमने बाज़ार से मंगाया है, इसको स्प्रिंकल करूँगी। धनिया मैं वैसे नहीं डालती, लेकिन मैं बाद में धनिया जो है वो ऊपर खाने के ज़रूर डालती हूँ। तो ये है हमारी आज की बंद गोभी गोश्त, जो कि आपकी फरमाइश, काफ़ी बच्चियों ने मुझे फरमाइश की थी कि हमने नहीं खाई हुई, तो आप हमें ज़रूर बना के दिखाएं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्ती बंद गोभी गोश्त हमारा बन के तैयार है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे, इजाज़त दीजिए। तो दुआ करें तब तक गैस आ जाए, हमारी गैस आ रही हो, हम अपना काम अपने डबल चूल्हों पे कर सकें, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट डिश है उसमें हमारा गुजारा एक चूल्हे पे नहीं हो सकता, उसमें हमें 2 चूल्हे इस्तेमाल करने पड़ेंगे।